हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। अच्छा, आज हम सितंबर के महत्वपूर्ण 1 से लेकर 15 सितंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। अच्छा, इसका PDF चाहिए रहेगा ना, तब मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा रहा। तो ये रहा कौन सा, अंबागढ़ चौकी। कब अस्तित्व में आया, थोड़ा डिटेल करते हैं। तो ये अस्तित्व में आता है 2 सितंबर 2022 को। किससे अलग हुआ, तो ये अलग हुआ राजनांदगांव से। ठीक है, ये अलग हुआ राजनांदगांव से। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी का लोकार्पण हुआ, कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। अच्छा, इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इस गैलरी का नाम स्वर्गीय सोनभाई रजवार आर्ट गैलरी के नाम पर रखा गया है। दूसरा, सोनभाई रजवार कला विथिता खैरागढ़ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में से एक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन भी और फैक्ट भी है ना, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे आएगा ये आपको समझा रहे इसमें। 30वां और 29वां जिला, सॉरी, छत्तीसगढ़ का 30वां और 31वां जिला कब अस्तित्व में आया, तो ये अस्तित्व में आता है उसके जस्ट अगले दिन 3 सितंबर को, सॉरी 2 सितंबर को। ये भी अस्तित्व में आया कब, 2 सितंबर को 2022 को। ठीक है, 30वां जिला है कौन सा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो किससे अलग होता है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, मान लो ये बिलासपुर संभाग के बारे में बात करूँ, यहाँ पर बिलासपुर, ये अपना गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, ये अपना मुंगेली, ये कोरबा, ये जांजगीर चांपा, यहाँ पर शक्ति, और यहाँ पर से आपका बिलाईगढ़ और सारंगढ़। जो कुछ हिस्सा इसका कहाँ से लिया गया है, बलौदा बाजार से, कुछ हिस्सा लिया गया है रायगढ़ से, तो ये रायगढ़ से अलग होता है। अगला जिला अगर मैं बात करूँ, ये छुई खदान ना, छुई खदान का बस तो मैं 3 सितंबर 2022 को। छुई खदान का है, मान लो ये यहाँ पर राजनांदगांव है, तो यहाँ वाला हिस्सा मेरा छुई खदान है, तो इसको यहाँ वाला, सॉरी ऊपर वाला राजनांदगांव, ये राजनांदगांव, ऊपर में छुई खदान, छैरागढ़, छुई खदान, और नीचे में अंबागढ़ चौकी। तो इस प्रकार से ये 31वां जिला है। मैं इसका मैप को लेके ना, इसके इससे संबंधित जितने भी जिले हैं उसके बारे में लेके आऊँगा, आप देखिएगा। ठीक है, आज से कुछ दिन पश्चात सौर सुजला योजना के तहत 2022-23 के लिए सोलर पंपों की स्थापना की गई। तो कितनी सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, तो लगभग 25,000 सोलर पंप की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। इन सोलर पंप की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। ठीक है, हाल ही में अगर मैं बात करूं क्रेटा की, क्रेडा एक्चुअल में क्रेडा होता है, क्रेडा का मुख्यालय कहाँ है मेरे को बताइएगा, बिलासपुर में है कि रायपुर में है, आपको अच्छे से पता होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश में सर्वाधिक सौर पंपों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ की कौन सी एजेंसी पुरस्कृत की गई है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है। क्रेडा, क्रेडा एक ऐसा एजेंसी है ना, जो हमारे यहाँ जितने भी सौर पंप हैं, अक्षय ऊर्जा मतलब क्या होता है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, जो कभी क्षय नहीं होता, ये है अक्षय ऊर्जा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। क्रेटा ने पिछले 6 वर्षों में सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1,16,000 से अधिक पंप स्थापित किए। इसके कारण इसको अभी राज्य, इसके अंतर अभी इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अगला देखते हैं, गली गली में दौड़ी, गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, हर घर बैठे इलाज कराबो तुम संगवारी। ये किसका स्लोगन है, ये स्लोगन है मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना स्वास्थ्य योजना। कब आया ये, 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, इसको ध्यान में रखना। सुपोषण अभियान देख लेना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, चिरायु अभियान 2014, ऐसे करके आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसके लिए थोड़ा फैक्ट देख लेता हूँ, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुरुआत होता है 1 नवंबर, अच्छा 1 नवंबर 2020 को की थी। इसका विस्तार किया गया था, इसको ध्यान में रखना। 2 अक्टूबर है या 1 नवंबर है, मेरे ख्याल से 2 ही अक्टूबर है, देख लीजिएगा एक बार। इसकी स्थापना होती है 14 नगर निगम के 100, देखो नगरीय निकाय कितने वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, 169, जिसमें नगर निगम 14, नगर पालिका 43 और नगर पंचायत है 113। तो इस हिसाब से पूरा नगर निगम में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, हाल ही में कोरबा मेडिकल कॉलेज में कितने सीटों की मान्यता दे दी गई, मतलब जो कोरबा मेडिकल कॉलेज है ना, उसमें 100 सीटों की मान्यता देगी। सॉरी, अच्छा, कोरबा मेडिकल कॉलेज ने नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा 100 सीटों की मान्यता दी गई है
ठीक है। और कुछ दिन पहले महासमुंद के मेडिकल कॉलेज को भी 100 सीट की मान्यता दे दी गई है, तो ये दोनों को ध्यान रखना। फुटबॉल विश्व कप 2022 को होस्ट करने वाली अंशु जैन छत्तीसगढ़ की किस स्थान, अच्छा देखना यहाँ पर फुटबॉल विश्व कप कतर में होने वाला है, तो जो अंशु जैन है ना छत्तीसगढ़ की कौन से स्थान से संबंधित है, तो ये नाम आपको जहन में रखना है, ये राजनांदगांव की है। कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल में राजनांदगांव की जो अंशु है ना, अंशु जैन, वो होस्ट करेंगी, होस्ट करते हुए नजर आएंगी। पहला चीज होस्ट मतलब जो परफॉर्म मतलब होस्ट करना, समझ गए ना, मतलब बात करना, बताना कि कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ा रहा है हमारा फीफा, और वो भी हमारे स्थानीय भाषा में, फैक्ट हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी, वैसे छत्तीसगढ़ी का यूज नहीं होगा। अच्छा, कतर में हो रहा है तो कितने खेलों को लेके किया जा रहा है, तो कुल मिला के पहले तो मैं बात कर दूं खेलों का नहीं, अगर कुल कितने देश में होंगे, कुल कितने देश शामिल होंगे, ये होंगे 32 देश। मेरे ख्याल से ये 18 नवंबर से स्टार्ट होके कुछ 8 सितंबर तक चलेगा। डेट याद तो नहीं है, लेकिन नियर अबाउट नवंबर से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी योजना का शुरुआत किस तिथि से हुआ, तो ये तिथि है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर। इसका उद्देश्य क्या है, देखो बालवाड़ी मतलब क्या होता है, 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को खेल खेल में सिखाने का अवसर। मतलब अगर बच्चे, स्टार्टिंग में क्या रहता है, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते या उनको स्कूल में उनका मन नहीं लगता, तो उनको खिलाना भी है और स्कूल भी ले जाना, ताकि वो स्कूल या जो विद्यालय का माहौल के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। थीम क्या है, जाबो बालगाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी। ठीक, शुरुआत 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होने वाली बालवाड़ी, मतलब नई शिक्षा नीति जो है, जिसमें सरकार ने पूरा परिवर्तन कर दिया है कि कैसे कैसे होगा। जैसे हमारा 10+2+2, ऐसा 10+2+3 चलता था, उसको चेंज कर दिया गया है। आपको उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बता दूंगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत इसको, ये योजना को स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। केंद्र में जो केंद्र की पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूल खोले जाने हैं छत्तीसगढ़ में ना, तो इसमें खोले जाने हैं 146 स्कूल। छत्तीसगढ़ में होंगे 146 पीएम श्री स्कूल। इस योजना में लगभग 14,000 स्कूली बच्चों के विकास और उन्नत के लिए काम किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लें, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल पर होंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड है, तो उसको ध्यान में रखना। हाल ही में कांकेर जिला से के तुमड़ीसर गांव में किसके होने का दावा किया गया है, तो ये सोने का होने का दावा किया गया है। कहाँ पर, कांकेर में। कहाँ, कांकेर के कहाँ, तुमड़ीसर गांव में क्या मिल रहा है, सोना। ये अभी शोध के दौरान प्राप्त हुआ है, पता चल रहा है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कांकेर के दुर्ग कोंडल के तुमड़ीसर गांव में सोने का भंडार का दावा किया है। ठीक, हाल ही में प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव किस विश्वविद्यालय के नए कुलपति बना नियुक्त किए गए हैं, तो ये है स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के समीप महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वर्तमान में। ठीक है, बने हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की जो अनुसुईया उइके हैं वो कुलपति, देखो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके ने इन्हें नियुक्त किया है ट्रेन का। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, उसको देख लेना। हाल ही में सुदर्शन चक्र कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नया रायपुर में। नया रायपुर में देख लेना इसको। देखो सुदर्शन चक्र क्या है, रेल लाइन की मरम्मत के लिए पहली बार सुदर्शन चक्र ट्रेन चलाकर विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। ये रायपुर के मंदिर हसौद से 20 किलोमीटर रेल लाइन तक प्रस्तावित है। हाल ही में कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022-2021 से नवाजा गया है, तो 58 शिक्षक। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षकों को राज्य शिक्षक से पुरस्कृत किया गया है, तो 58 कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, कुल मिला के यहाँ पर पहले से लेके 15 दिसंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सितंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो गया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।